नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरी शादी जिस इंसान के साथ हुई है उसका नाम विजय है। वो बिजनेसमैन है, अच्छा खासा कमाता है। 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों बेटे हैं। अभी वो हॉस्टल में हैं। हमने उन्हें हॉस्टल में स्टार्टिंग से डाला था क्योंकि हमको अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है पूरी की पूरी। बच्चों से हम मिलते हैं महीने में 1 बार। हमें अपनी जवानी भी पूरी की पूरी जीनी थी। इसके वजह से पूरी कहानी ज़रूर सुनना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आगे सस्पेंस है, इसकी वजह से बोल रही हूँ, कहानी आधी छोड़कर मत जाना। हमें अपनी जवानी वेस्ट नहीं करनी थी। हम अभी तक खुल के किधर भी कहीं पर भी घर में ही कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों की तो बच्चों की वजह से ही मैरिड लाइफ जवानी ख़त्म हो जाती है। हम दोनों रहते हैं। रात को जब लोग सब सो जाते हैं, हम एक दूसरे की बाहों में होते हैं। नहीं, वो नहीं रह पाता है मेरे बिना, मैं भी उसके बिना नहीं रह पाती हूँ। एक दिन मेरी सहेली आई मेरे मायके वाले गांव से शादी का कार्ड देने। मैंने विजय से पूछा, मैं जाऊँ? तो उन्होंने बोला, चले चले जाओ, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन हुए। बाद में मैं बस पे अपने घर मायके वाले गांव में चली गई। उधर मैं उतरी तो सहेली का भाई लेने आया मुझे। फिर मैं उधर गई। बहुत मस्त सजावट की थी, गाने वगैरह चल रहे थे। उधर और भी लड़कियां नाच रही थी। जब ही मुझे सहेली के घर वालों ने देखा, मुझसे मिलने आए। फिर खाना वगैरह खिलाया और मैंने खाना खाया। शाम होते ही सब महफिल सजा के बैठ गए, बातें करने लगे। शायरी वहाँ के अंकल थे जो बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत हंसी मजाक, अच्छे थे बहुत। वो मेरे से भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उनका ध्यान मेरे चेहरे पर जाता, मैं जिस स्माइल करते, मुस्कुराते। और वो भी मस्त बंदे थे, खिलखिलाते हुए हंसते हुए बंदे थे, अंकल थे मतलब वो। चेहरे के बाद उनका ध्यान जाता वो है मेरे जिस्म पे। दूसरे ही दिन मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे जगह चेंज होती है ना, फिर मुझे नींद नहीं आती। तो नींद से और उधर मस्त हवा लग रही थी तो मैं गांव में वॉक करने गई। वहाँ अंकल कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्होंने पूछा, जल्दी उठ गए? मैंने बोला, हाँ अंकल। तभी दोनों वॉक करने लगे। वॉक करते करते बहुत दूर आ गए। मैंने लॉन्ग स्कर्ट और टी शर्ट पहनी थी, वो भी बहुत टाइट थी, तो मेरे आगे का बदन पूरा दिख रहा था। वॉक करते करते मैं थक गई तो मैं एक बड़े वाले पत्थर पे बैठ गई। बहुत हवा आ रही थी तो मेरा स्कर्ट ऊपर हो रहा था और पूरा दिख रहे थे मेरे पैर और मेरे जांघें। अंकल का ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था। तभी मैंने बोला, अंकल आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? उन्होंने बोला, 40 साल हो गए और अब वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने बोला, सॉरी सॉरी, आपसे पूछा ऐसे। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं। मैं तभी सोच रही थी कि अंकल मुझे भूख की नज़र से क्यों देख रहे हैं। फिर वो मेरे पास आए। पूरा सन्नाटा था, आजू बाजू कोई नहीं था, सिर्फ हरियाली थी। मेरे लिप्स पे आके चुंबन किया, वो भी 10-15 मिनट तक। मेरी पूरी बदन में सनसनाहट हो गई। मेरे बालों में उंगलियां फंसाने लगे और तरबूज भी पकड़ने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। फिर हम सामने वाले एक हवेली थी, उधर चले गए दोनों साथ में। हम दोनों के बीच में सब हो गया। इतने सालों बाद अंकल करके तो खुश हुए और मैंने भी सोचा किसी का भला हुआ, मतलब किसी की प्यास बुझ गई, अच्छी बात होती है। फिर कपड़े ठीक किए और फिर से उधर चले गए फंक्शन के लिए। नेक्स्ट डे शादी में भी सब खूब एंजॉय किया। रात हुई उनकी सुहागरात के लिए, उनको भेजा और हम सब बाकी के रिश्तेदार सब सो गए अपने अपने कमरों में। सोने गई तब मैंने लाइट्स ऑन की अपने रूम में, तो अंकल चेयर पे बैठे थे मेरे सामने। और वो फिर से हम शुरू हो गए होने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। नेक्स्ट डे मुझे निकलना था अपने घर के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मैं जा ही रही थी तभी ही मुझे किसी ने खींचा एक रूम में और डोर भी बंद कर दिया। पूरा अंधेरा था उस रूम में। मैं डर गई,
कि ऐसा कौन है जो मुझे खींच के अंदर लेके जा रहा है। तो किसी ने मुझे नेक पे यहाँ पे किस किया और फिर लाइट्स ऑन हुई। फिर देखा तो ये तो अंकल की शरारतें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। लास्ट में भी मुझे करे बिना ही उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज किए। फिर हम दोनों साथ गए। उन्होंने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा, पर वो उदास हो गए थे जैसे, और मैं चली गई अपनी विजय के पास। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।